नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि जब कोई मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, मैं इन दी फर्स्ट प्लेस मैं किसी को भी टारगेट करके कुछ नहीं कह रही हूँ। अपना इंस्टाग्राम पेज है मेरा, अपना यूट्यूब चैनल है, किसी का ना नाम ले रही हूँ मैं, कुछ किसी को टारगेट करके कुछ कह ही नहीं रही। अपने विचार, अपने थॉट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर रही हूँ, अच्छे शब्द ही बोल रही हूँ, गाली भी नहीं दे रही हूँ इन दी फर्स्ट प्लेस। कोई बात अगर एक्सप्रेस कर रही हूँ तो उसमें गाली नहीं हो रही। अब जब ये एक्सप्रेशन आया तब गाली दे रही हूँ। स्टिल एज सच किसी पर्सन की तरफ डायरेक्टेड नहीं है ना, किसी का नाम मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसी नहीं है। इट्स जस्ट काइंड ह्यूमन बिहेवियर जो पाया जाता है। मेरे को उस बिहेवियर से प्रॉब्लम है, किसी इंसान से नहीं। अगर वो इंसान अपना बिहेवियर चेंज कर ले तो अगेन उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है ना। तो मैं क्या करूँ किसी इंसान से नफरत करके। आई एम एक्सप्रेसिंग माई disappointment, my maybe somewhat anger. It's somewhat, but it's more of a disappointment against the kind of very common human behavior that I often encounter. अभी तक, आगे तो मैं नहीं करूँगी बिकॉज मैं अब बिल्कुल ही कट ऑफ कर दूँगी। सो मेरे सब कुछ सही करने के बावजूद अगर कोई मेरी ज़बरदस्ती आके मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग खुद अंदर से बहुत खाली हैं, ये सब, ये मेरे को पता है अगेन, बट इट्स वेरी ऑब्वियस ना। इफ़ आई एम सो मच वाइज आई कैन वेरी इजीली रीड द पर्सन मिसबिहेविंग विद मी टू हिज और हर डेप्थ एंड कोर वेरी इजीली। तुम्हारा एक बिहेवियर मुझे तुम्हारे बारे में पूरा सब कुछ लाइफ स्टोरी बता देता है, ठीक है। सो दैट्स नॉट द थिंग इज़ जो जिस चीज़ से मुझे तुम्हारी लाइफ स्टोरी पता चल जा रही है, तुम्हारा बिहेवियर डिकोड कर रही हूँ, उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद में मुझे पता है कि सोशली चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो वहाँ पे काम आती है सोशल इंटेलिजेंस। और अगर आपको लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ भी काम करना है, कहीं पे भी आगे बढ़ना है, तो आप सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस या सिर्फ सोशल इंटेलिजेंस के बेसिस पे नहीं चल सकते। आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि ये कैसे यूज़ हो रही है यहाँ पे, जब कोई चूतिया सा आदमी, स्पेशली मेल, आगे किसी फीमेल कंटेंट क्रिएटर को कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं बोल दूंगा और ये इग्नोर कर देगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉल आउट नहीं हुए ना आरामखोर। एक तो कुत्तों के दिमाग में ये भर रखा है किसी ने कि तुम तो बस एक मर्द के रूप में पैदा हो गए, तो तुमने तो बहुत बड़ी महान काम कर दिया है। ऑलरेडी ईगो बूस्टेड चल रही है, उस ईगो के आगे कॉन्साइंस काम नहीं करती हैं लोगों की, कुछ दिखता नहीं है इन्हें कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद में कोई कॉल आउट नहीं करता कि अबे ये तूने क्या बोला, तेरे को अक्ल है, ऐसे नहीं बोलना होता। अगर इनको कोई, इनका बाप मर्द ही यही सब सिखा दे, समाज में ये सब चीज़ें आ जाएं, तो हम लड़कियों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबके मुंह पे ताले पड़े हुए हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा ना अपने हक के लिए। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, ठीक है। सो इट इज़, मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ नॉट फॉर दोज डम्बैसेस, ओके। सोशली इट इज़ फॉर कि मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी। मैंने अपने सेल्फ एक्सप्रेशन में ये बहुत क्लियरली स्टेट किया था कि भाई मेरी बाउंड्रीज तुम जैसे छूती है, अपने बिहेवियर से ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। और मैंने ये भी काफ़ी क्लियरली स्टेट कर दिया कि अगर भौंकोगे ना तो मैं क्वेश्चन कर भी सकती हूँ, कब किसका कमेंट उठा के मैं किसको कॉल आउट कर दूँ तुमको भी नहीं पता। तो तैयार रहना, अगर इतना भौंकने की हिम्मत है तो तुम कॉल आउट भी होगे। मैं तुम्हारे बिहेवियर को ऐसे इग्नोर नहीं करूँगी कि अरे अरे अरे। ये इग्नोरेंस, ये अवॉइडेंस जो इतने सालों से पूरी मैनकाइंड में चल रही है ना, कि लड़कियों से के साथ कोई भी गलत बिहेव हो रहा है, इवन उन्हें जस्ट कोई उल्टा सीधा बोल पा रहा है, इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उस आदमी में? क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना एज अ सोसाइटी कि कोई बात नहीं, तुम तो रेप भी करे हो किसी लड़की का तो एक्सेप्ट करेगी ये सोसाइटी। लेकिन लड़कियों से अगर चाय नहीं बन रही, चीनी ज़्यादा पड़ गई है, तो उन्हें बेदखल कर देंगे कि भाई तुम तो हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं हो। तो आई हैव टू बी द चेंज दैट आई वॉन्ट टू सी, राइट। मैं 10 साल बाद या जब भी, मैं अपने बच्चों को ये नहीं कहना चाहती कि बेटा दुनिया ऐसी होती है, तुम बच के रहना, दब के रहना। क्यों झापड़ मार खींच के? जो मैं खुद को एक्सप्रेस करती हूँ ना, मेरा गुस्सा, वो मेरी हीलिंग के लिए होता है, ठीक है। जब हम लड़कियाँ अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करती हैं ना, वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स में, हमारे लिवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब जगह पे स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, विच टर्न्स इनटू क्रॉनिक डिजीजेज इन द लॉन्ग टर्म। उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? आप, जो अपना महान व्यक्तित्व और महान ज्ञान लेकर आज चले आते हैं मेरे ऊपर
और आपको ये लगता क्यों है? तो हर चूतिए को ये क्यों लगता है कि हर औरत, हर लड़की को ज्ञान देने का, उसे डायरेक्ट करने का हक उन्हें है? तुम इस लायक हो कि तुम अपनी ज़िंदगी ढंग से चला सको, अपने आप को ज्ञान दे सको, अपने आप को सजेशन दे सको। अगर तुम में लिटरली इतना ही ज्ञान, इतनी कैपेबिलिटी, सब कुछ है, तो तुम अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं सुधार रहे? तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है तो तुम अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज क्यों नहीं बना रहे? कोई किताब क्यों नहीं लिख रहे? अपना ज्ञान क्यों नहीं चैनलाइज कर रहे? इफ़ यू रियली हैव समथिंग विद इन you, because you are weak, because you lack self discipline, because you lack self responsibility, because you lack sense of sense responsibility, because you lack self confidence। बट उस पर तो हम बात करेंगे नहीं ना, बिकॉज तुमसे अपना वजूद तो फेस होता ही नहीं है। प्रिटेंड करोगे कि नहीं मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मत कर बे, अपनी कर, तेरी ज़िंदगी सुधार ले, मेरी मैं अपने आप देख लूँगी। When we girls और women are told कि लड़के तो बदतमीज़ी करेंगे ही, ये तो ऐसे ही करते हैं, वो तो ऐसे ही करते हैं, वो तुम्हारी अटेंशन ही चाहते हैं, उनको जवाब मत दो, उनके मुंह मत लगो, मुझे भी शौक़ नहीं है। पर तुम सब, तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना एज ए समाज। तुमने किया कुछ? चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हो, और ऐसे नहीं आज से बैठे हुए हो, सदियों से बैठे हुए हो। इतनी बुरी दशा जितनी आज है ना समाज की, चाहे वो डिजिटल मीडिया पे, ऑनलाइन वर्ल्ड में, ऑफलाइन वर्ल्ड में हो, सब ने मिला के किए वो सारे के सारे। हर इंसान जो चुप रहा वो जिम्मेदार है बाकायदा उस दुर्दशा के लिए जो आज है समाज की, इन जनरल एंड इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो मेरे से तो ये बर्दाश्त होता नहीं है। बट हाँ, जो मैं बात बता रही थी कि जब आप लोग कोई भी, वेदर इट इज़ ऑन इंटरनेट और इन द ऑफलाइन लाइफ, आप हमें कहते हो कि तुम्हें तो चुप रहना चाहिए, तो यू आर टेलिंग अस लेडीज़ टू सप्रेस आवर सेल्फ। ठीक है, तुम शक्ति को, स्वयं जो शक्ति का एम्बॉडीमेंट है, मैनिफेस्टेशन है, जिसको कभी ना कभी ऑलमोस्ट हर लड़की को कंचका के रूप में बचपन में पूजा गया होता है। ठीक है, तब उसे देवी देवी करके पूज रहे होते हैं। फिर जैसे वो बड़ी होती है, उस देवी के व्यक्तित्व उसका बड़ा होएगा, एक्सपेंड होएगा, तब उसको कहने लगता है कि नहीं, तुम अपना व्यक्तित्व बड़ा मत करो, इसको सप्रेस कर लो। एक्सपेंशन उसका होने ही नहीं देते हैं। और फिर कहते हैं कि पता नहीं लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, पता नहीं कैसे हेल्थ प्रॉब्लम होती है, पता नहीं PCOS इतना क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि मर्दों से मर्द नहीं हुआ जा रहा है, मर्दों को भी मर्द नहीं होने दे रहा। ऑब्वियसली सोसाइटी जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसकी गलती है, बट किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। सबकी मतलब अपनी अपनी तो लो ना। और जब उसके बाद में जब मेरे जैसा कोई अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन की, अपनी बाउंड्री स्टेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो उस पर आगे चढ़ रहे हैं कुत्ते से। आई लिटरली लूज रिस्पेक्ट फॉर सच पीपल। लाइक यू आर सो एम्प्टी, यू आर सो हॉलो भाई, मतलब कतई गरीब हो। जब तुम किसी लड़की को कहते हो ना कि अपना गुस्सा अपने अंदर दबा के रखो, तुम उसके खून में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने को प्रमोट कर रहे हो। समझ आती है तुम्हें? खोपड़ी में जाती है बात? लगातार एक लड़की की बॉडी में जो खून है, जो रक्त है, उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन की जो क्या कहते हैं अमाउंट है, वो हाई रहेगी। तुमको पता है उसकी हेल्थ के कैसे धज्जियाँ उड़ेंगी इन दी लॉन्ग टर्म। तुम आओगे क्या उसका खर्चा उठाने? तुम आओगे उसको हील करने? उसको सेफ कौन फील करवाएगा? चूतिए भरे पड़े हैं समाज में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नज़रअंदाज करके ही चलते रहो। जो बात तुम लोग स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी कहते हो ना कि भाई तुमको, मतलब उन लोगों को तुमसे अटेंशन चाहिए इसलिए वैसा बिहेव कर रहे हैं, तो तुम रिस्पॉन्ड मत करो। उसका मतलब ये होता है कि अपने मनस पे उस चीज़ को हावी मत होने दो, अपने दिल में मत रहने दो। तो अगर मैं गुस्सा करके लॉजिकली, मैं इमोशनली रिप्लाई कर ही नहीं रही होती हूँ, इम्पल्सिवली रिप्लाई कर ही नहीं रही होती हूँ, तो यानी कि जितनी ऊर्जा उस चीज़ को इससे लॉजिकली डील करने के लिए चाहिए, उतनी ही ऊर्जा वहाँ पे खर्च हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने इमोशनली इम्पल्सिवली एक्ट नहीं किया है, रिएक्ट नहीं किया, मैंने रिस्पॉन्ड किया है। ये होता है डिफरेंस, ये होता है उस बात का मतलब कि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में जो हम कहते हैं कि कोई हमसे उल्टा सीधा के बोल रहे, तो उसको हम ऐसे अटेंशन ना दें, उसको रिएक्ट ना करें। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड तो करना ही है। और क्या मतलब होता है एक कॉन्शियस व्यक्ति होने का? यहाँ आती है रियल लाइफ स्पिरिचुअलिटी, एम्बॉडीड स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये आपकी खोपड़ी समझ पाए, उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। वो आपने किया नहीं है। जहाँ तक आपने काम किया वो बहुत ही नीचे स्तर पे हैं, आप वहीं से आ जाते हैं अब एडवाइस देने। अगर किसी को अपने आप से ऊपर मान रहे हो, किसी को ये मान रहे हो कि इस इंसान को शायद मुझसे थोड़ी ज़्यादा समझ है, तो उस पर भरोसा तो करो कि वो जो भी फैसले लेगा लेगी वो ठीक ही ले रहा होगा, कुछ सोच के लिए होंगे उसने। मेरा खुद का गुस्सा एक्सप्रेस करना मेरी खुद की वेलबींग के लिए होता है। वो गुस्सा जो मुझे दूसरे पे आया, ठीक है, और वो जस्टिफाइड गुस्सा है,
लड़कियों से होने वाली किसी भी प्रकार की मिनिमम बदतमीज़ी भी गलत है, नाजायज़ है, अन्याय को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। आप सब जब मुझे चुप रहने के लिए कहते हैं, आपको ये नहीं दिखा कि किसी लड़की से बदतमीज़ी हुई, आपको ये दिख गया कि उस लड़की ने जवाब क्यों दे दिया। वाह, अपाहिज मानसिकता, बहुत ही मतलब लुल्ल टाइप के इंसान है भई आप, सही में। मतलब कितना कमज़ोर किरदार है किसी इंसान का जो किसी लड़की को ये बता रहा है कि तुम्हारे साथ कोई भी उल्टा सीधा आके बोले तुम चुप रहो। अरे हरामखोर, मर जाओ जाके कहीं पे। मतलब आई कैन टॉलरेट मे बी स्टिल कि हाँ दिमाग से स्टूपिड है इंसान, देखा जा सकता है फिर भी, बट तुम्हारा जिगरा कैसे नहीं फटता बे? किसी लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी हो रही होती है, तुम्हारा हलक कैसे बे? मतलब चुप रहे कैसे लेते हो? मतलब लिटरली इट इज़ दी मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग ना, जो मुझसे मतलब बिल्कुल कि भाई तुम एग्जिस्ट करो यूनिवर्स में, पर तुम मेरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करोगे। मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज इट इज़ सो डिसरिस्पेक्टफुल कि भाई कोई इमोशन तो जनरेट होगा ना तुम्हारे अंदर। मैं कभी कहीं किसी के साथ कुछ गलत होता देखती हूँ ना, मेरे अंदर से बहुत सॉलिड जनरेट होता है, ठीक है, हाईएस्ट सेंस ऑफ जस्टिस रहता है मेरा। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई मैं बोल नहीं सकती या कुछ, तो मेरे को उसके बाद में भी खुद पे पछतावा होता है कि भाई मैं क्यों नहीं बोल पाई। पर अब स्पिरिचुअली इवॉल्व इतना समझ में आ गया कि हर किसी का अपना कर्म है, अपना स्पिरिचुअल बात है, हर किसी को अपने लिए खुद लड़ना है। तो कम से कम ना मैं कभी किसी इंसान को उसके खुद के लड़ने के लिए रोकती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये इंसान थका है, हारा है, परेशान है, मैं उसकी जाके मदद कर देती हूँ, पर मैं थोपती नहीं हूँ ऐसे कि ये मत करो वो मत करो। लाइक इससे बड़ा ना अन्याय कुछ नहीं है कि किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो अपने लिए लड़ रहा है, अपने लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, और आप जाके उसको बोल रहे हो कि भाई मत उठाओ। महा चूतिया बे, महा डरपोक, महा फट्टू। और ऐसे लोग जब मुझसे आगे कहते ना वी वांट टू कनेक्ट यू, लॉर्ड आबे कनेक्ट। मत ही करो कनेक्ट, मतलब फट्टू लोग ना कम से कम मुझसे दूर रहें। कुछ भी बर्दाश्त हो सकता है, कुछ भी, चाहे तुम, और मैं ये भी नहीं कह रही, मतलब मैं भी अब जाके मैंने अपने आप को इतना हील किया कि मेरे मुंह से ना एक्चुअली गालियाँ निकल पा रही है, मेरा शरीर कांपता था, मेरा दिमाग 4 दिन तक मेरा सिर दर्द होता रहता था, मैं गाली नहीं दे पाती थी वहाँ भी जहाँ पे आनी चाहिए गाली, एज अ रोबस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है। बिकॉज जिन लोगों की सेल्फ इंटेलिजेंस कम होती है ना, वो सब जानवर के क्लोज ही होते हैं वो लोग। उनको आप प्यार से नहीं समझा सकते, उनको नहीं आएगी, उनके साथ आपको एग्रेशन डोमिनेंस ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ देयर ब्रेन इज़ रीवायर्ड, प्रोग्राम्ड। उनके दिमाग को तभी समझ आती है जब उनको लात, डंडे, घूंसे, गाली पड़ती है। दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ साइंस इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। लो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों को प्यार से बातें नहीं समझ आती हैं, और जो लड़कियों के पेज पे आके बदतमीज़ी कर रहे हैं उन सब की लो इमोशनल इंटेलिजेंस है। हाँ, उसके पीछे रीज़न है कि उनके सप्रेस्ड इमोशंस है, उनको समवेयर अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी है, उनको ज़िंदगी में तो एक्चुअली कहीं पे कोई स्पेस नहीं मिलता जहाँ पे वो खुल के अपनी आइडेंटिटी को ओन कर सकें या फिर कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर सकें, विच इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर ओन लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देयर ओन सेल्स एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी कुछ स्ट्रांगली बिल्ट नहीं कर पाते। ऐसे ही लोग होते हैं जो इंटरनेट पे जाके एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ अप्रिसिएशन गेन करने की कोशिश करते हैं बाय डोपामीन, बाय स्पिटिंग शिट अबाउट अदर पीपल। आई नो ऑल दैट, बट उसका क्या करूँ मैं? मुझको अपनी बाउंड्री स्टेट करनी है, मेरे को अपने अंदर से गुस्सा बाहर निकालना है। दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने मनस में अटैच करके मैं नहीं रखती। मैंने अगर एक बार किसी को सुना दिया ना तो बस हो गया मेरा वहाँ पे। उसके बाद में अगर मेरे को लग रहा है कि उस इंसान का इंटेंशन कोई ऐसे वैसे ये वो है, तो वो बात अलग है, वो बात की बात में देख लीजिएगी। बट लिटरली ना पीपल, हाँ, जो मैं एक बात पहले कह रही थी कि मैं अब गाली देने लग गई हूँ, सब कुछ एकदम अच्छे से मेरा एक्सप्रेशन आने लग गया उभर के, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई और इंसान भी जो गाली ही देता होगा बहुत ज़्यादा, हर वक्त लड़ने को तैयार रहता होगा,
एज लाइक मैं उसी की रिस्पेक्ट करूँगी कि वही है जिसमें ऐसे स्ट्रॉन्ग वो है, कुछ नहीं। आप चुप रहे, आप मत दे गाली, आप मत उठाए मेरे लिए आवाज़, पर मुझे तो ओवर रूल ना करें ना। मैं जो कर रही हूँ मुझे तो वो करने दें। मुझे ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि तुम भी ऐसे ही करो? क्यों करूँ मैं? रही स्पिरिचुअलिटी की बात ना, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट ऑल लव एंड लाइट. Being spiritual means to be on fire, and especially when you are women, you are the manifestation of Shakti herself, the embodiment of Shakti. आपका धर्म कर्म परम कर्तव्य बनता है कि आपके साथ जब जब बदतमीज़ी हो ना, आप अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाओ, ठीक है? क्योंकि आपने अगर अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई ना, तो आपको तो फिर कोई हक ही नहीं बनता कि आप कभी कहीं किसी से भी कोई न्याय की बात कर सको। लेकिन जहाँ आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठा दी, तो फिर सारी सृष्टि वहाँ पे आपको नतमस्तक है कि भाई इसने तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी, इसने साफ साफ अपने शब्दों में बयान किया था कि मुझे ये नहीं पसंद, इस प्रकार का बिहेवियर तो मेरे साथ मत करें। उसके बावजूद अगर किसी ने किया है तो फिर उसने गुनाह किया है ना, फिर तो उसे सज़ा मिलेगी भी और कुदरत देगी भी। तो हर लड़की का अपने आप के प्रति ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाए, उसे ज़रा सी भी कोई चीज़ अगर गलत लगती है तो वो बोले। हाँ, जैसा समाज जैसी सोसाइटी है पैट्रियार्कल, उसमें बड़े होते होते हम लड़कियां एक्चुअली अपनी आवाज़ ही खो देती हैं, अपने शब्द निगलने सीख जाती हैं, अपनी सोच को दबाना सीख जाती हैं, जिसके कारण फिर हमारी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, हमारी थ्रोट लंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है अपनी आवाज़ दबाने के कारण। बिकॉज अगेन स्पिरिचुअलिटी इज़ वर्किंग हेयर, द एनर्जी बॉडी में जो थ्रोट चक्र है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो ब्लॉक होता जाता है। और इसके अलावा अपने डिज़ायर्स, अपने अंदर के करेज सबको दबा लो तो आपका सोलर चक्र, आपका सैक्रल चक्र, ये इम्पैक्ट होता है, जिससे कि फिर अगेन आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है फीमेल्स का, वो इम्पैक्ट होता है, फिर पीसीओज वगैरह शुरू हो जाते हैं, गट हेल्थ बिगड़ जाती है, हार्मोन डिसबैलेंस में चले जाते हैं, सिर्फ अपने सत्य को अंदर दबाने से। हम लड़कियां इतने से गुजरती हैं। तुम्हारी औकात है इतना तुम झेल पाओ, उसके बारे में ज़िंदा रह पाओ और मुस्कुरा के दुनिया से मिल पाओ कि हाय माय नेम इज़ महालक्ष्मी? नहीं ना। सोच कर देखो कि जिस इंसान को एडवाइस देने तुम आ रहे होते हो, उसका किरदार कितना भयंकर लेवल पे मजबूत है कि वो ये सब सह के भी आराम से प्यार से मुस्कुरा के सबसे मिल लेता है, शांत रहता है। शांत रहने का, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाओ कि कभी कहीं ही ना बोलो। ये कला आना कि कब कहाँ पे बोलना है और कब कहाँ पे चुप रहना है, ये संतुलन बना के रख पाना, यही तो अपने आप की मास्टरी है। पीपल जस्ट फकिंग सो डम। एंड अभी भी मैं ये एक्सप्रेस कर रही हूँ तो तुमको लग रहा होगा कि भाई मैं किसी से कुछ रिस्पॉन्स घंटा वे, तुमने मेरे को बहुत पहले क्लियर कर दिया कि तुम इतने डम्प हो, इतने चूते हो, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। जब मैं कुछ ही बोल दूँ तुम समझोगे वहीं से जहाँ पे तुम्हारी इंटेलेक्ट का लेवल है, मैं बोल वहाँ से रही हूँ जहाँ मेरी इंटेलेक्ट का लेवल है। तो मैं ये क्यों कर रही हूँ? अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए बे। और मे भी कभी किसी इंसान को क्लैरिटी की ज़रूरत हो तो यूनिवर्स उसको ये वीडियो मेरी दे दें, स्पेशली लड़कियों को, इसलिए, ठीक है? और कुछ नहीं तो कुछ सालों बाद मैं खुद इस वीडियो को देख सकूं और खुद कैसे कर सकूं, शाबाश शेर का बच्ची। स्पिरिचुअलिटी का पाठ जो तुम पढ़ाने आते हो ना भाई, सुनो मेरी बात, जब तक तुम्हारा फोकस सिर्फ लाइट पे है ना, लव एंड लाइट, एवरीथिंग गुड काम, तो तुम आधे से भी कम में ही होगी स्पिरिचुअलिटी पे। जिस दिन तुम अपनी डार्कनेस फेस करना सीख जाओ और उसे एम्बॉडी करना सीख जाओ, अपने व्यक्तित्व में इंटीग्रेट करना सीख जाओ ना, उस दिन समझ लेना कि तुम्हें कुछ आ गया। उस दिन तुम्हारा मूवी बंद हो जाएगा, फालतू के एडवाइजेस देते नहीं फिरोगे, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करोगे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रेट बहुत ही हाई लेवल पे तुम्हारे अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। जो एक बात मैं पहले कह रही थी कंप्लीट नहीं हो पाई कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जो होती है वो हम लड़कियों को इस तरीके से कंडीशन कर देती है, शेप कर देती है कि हम अपना ट्रूथ बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है? तो तब खुद को उस सोसाइटली कंडीशनड मेंटल कंस्ट्रक्ट में से निकालने के लिए, एक सर्वाइवल मोड की स्थिति में से अपने नर्वस सिस्टम को बाहर निकालने के लिए, अपनी बॉडी को बाहर निकालने के लिए
एक लड़की को जितना, एक औरत को जितना वक्त लगता है उसे लेना चाहिए, तब उसे अगर चुप रहना सही लगता है तो उसे चुप रहना चाहिए, बिकॉज उसका नर्वस सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके का स्लाइटली अग्रेसिव इंसिडेंट, ठीक है। तो उसे वो वक्त लेना चाहिए। तो मैं भी वो वक्त लेती हूँ, मैं इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करती हूँ। जब अगर मेरे दिमाग को ज़रूरत है, मेरे नर्वस सिस्टम को ज़रूरत है कि भाई थोड़ा डर भी लग रहा है रिप्लाई करने में, तो मैं 2 दिन का वक्त दे देती हूँ अपने आप को, कुछ घंटों का या जो भी जितना मुझे कई बार लगता है कि मे भी मैंने इंसान, छोड़ो वो छोड़ो, पर मैं खुद को वक्त दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब मेरा नर्वस सिस्टम एक्चुअली हील कर रहा है, मैं एक्चुअली एक रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम को एम्बॉडी कर रही हूँ जब, तब मुझे दुनिया एडवाइस दे रही है। सो बेसिकली तुम पता है मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय करने की कोशिश कर रहे हो उस पॉइंट पे, कि तुम एक्चुअली मुझे उन बिहेवियर्स को प्रैक्टिस करने में पुश कर रहे हो जो मेरे नर्वस सिस्टम को वापस डिसरेगुलेशन में ले जाएंगी, मेरी बॉडी में वापस स्टक स्टेगनेंट एनर्जी को प्रमोट करेंगे, जिससे कि मैं अगेन सुसाइडल हो सकती हूँ, मर सकती हूँ। बट इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हर रोज़ हर क्षण हज़ारों औरतें मर मर के ही जी रही हैं, किसको फ़र्क पड़ गया? लेकिन अगर उसने अपना डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस कर दिया किसी के प्रति, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है दुनिया को। ये जो अपनी छोटी सोच है ना, इसे ऊपर उठा लो, पढ़ लिख लो, थोड़ा गंवारपन से ना थोड़े पढ़े लिखे इंसान बन जाओ। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता भी जो होती है ना, वो मेहनत मांगती है, वैसा ही डिसिप्लिन मांगती है जैसा तुम स्कूल में प्रैक्टिस करते हो, कॉलेज में, हायर एजुकेशन में प्रैक्टिस करते हो। तो जब तुम्हारी इतनी औकात हो जाए ना कि तुम उतना डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर सको, तब किसी को ज्ञान देने आना, ठीक है। तुमको नहीं पता है बहुत सी चीज़ें, प्रॉब्लम भी वो नहीं है कि तुमको नहीं पता है, प्रॉब्लम है कि तुम पेशेंस, गुंजाइश तक नहीं है कि अगर मुझे नहीं पता कोई बात तो मैं थोड़ा सा सब्र कर लूँ, क्या पता सामने वाले को मुझसे ज़्यादा पता हो। और ये पता है क्यों नहीं है? बिकॉज ईगो हाइटेंड है। तुम कितना ही नाटक कर लो, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम स्पिरिचुअल, जब तक तुम दूसरे लोगों को स्पेस प्रोवाइड नहीं करवा सकते ना, तुम नहीं समझो बहुत सी बातें। मेरी भड़ास काफ़ी निकल गई है, मुझे अब बेहतर लग रहा है, थैंक यू कैमरा। और ये वीडियो मैं 100% डालूँगी, मैं हील हो रही हूँ। गुड थिंग इज़ दैट जब मैंने वीडियो कंटेंट बनाना शुरू किया था, तब मैं स्टिल अपनी सॉफ्ट स्वीट फेमिनाइन साइड को ही एम्बॉडी कर पाती थी। अब मैं अपनी फियर्स, रॉबस्ट, कॉन्फिडेंट, अग्रेसिव साइड को भी एम्बॉडी कर पाती हूँ, और फिर वापस आराम से स्वीट सॉफ्ट में शिफ्ट भी हो जाती हूँ आराम से। पता है किस चीज़ की निशानी है? इसे कहते हैं रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। कि आपको अगर गुस्सा करने की आवश्यकता पड़ रही है जीवन में, किसी कोई भी ऐसी इंसिडेंट इवेंट आया है, बिकॉज ज़िंदगी तो अनप्रडिक्टेबल है ना, हमेशा स्मूथ तो चलेगी नहीं, हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहेगा। तो जैसे भी परिस्थिति आपके सामने आए, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप गुस्सा भी कर पाओ, उसके बाद में आप आराम से अपना स्वीट सॉफ्ट नेचर में वापस रिटर्न बैक कर पाओ। ये होता है एक रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। इससे कमाने में देखो मुझे कितनी मेहनत लगी है। अभी काफ़ी लोग होंगे जो यहाँ पे भी आगे गाली दे देंगे, बट अब तो मैं भी दे दूँगी ना, क्यूट कुछ पूछू। तो थैंक यू उन लोगों को भी, थैंक यू जिन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की, उन लोगों को भी थैंक यू जिन्होंने मुझे ओवर रूल करने की कोशिश की। पता है क्यों? क्योंकि तुम सबने जो मुझे बदतमीज़ी की, मुझे इतना पुश किया ना, उसी के कारण मेरा ये अग्रेसिव रोबस्ट नेचर बाहर आ पाया। क्योंकि मुझे इन जनरल मुझे गुस्सा आता बहुत है, छोटी छोटी चीज़ जो इनजस्टिस, मुझे जहाँ सेंस लगता है ना ज़रा सा भी कि कुछ गलत हो रहा है, तो मेरे को गुस्सा आता है, और वो कम्प्लीटली नॉर्मल हेल्दी है, ठीक है। लोगों की खोपड़ी में इतनी अकल नहीं होती कि उन्हें समझ आ सके क्यों हेल्दी है, बट अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो, आपका दिमाग, बुद्धि, सब इमोशन सही चल रहा है, तो आपको ज़रा सी भी इनजस्टिस देखते आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। तो गुस्सा मेरे को आता बहुत है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल इतना भयंकर मैंने एक्सरसाइज किया, प्रैक्टिस किया पूरे जीवन भर, कि वो गुस्सा मेरे अंदर से बाहर निकल जाए, ये बहुत ही कठिन होता था। इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम हुई ना जीवन भर, इसीलिए सारे मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर, सिर्फ इस मेन एक चीज़ के कारण, ठीक है। तो तुम सब ने जो बदतमीज़ी की, बहुत धन्यवाद। जो मेरे व्यक्तित्व के क्या कहते हैं, डेवलपमेंट का जो हवन है ना,
उस हवन कुंड में तुमने और लकड़ियाँ डाली हैं अपने बिहेवियर से, जो बिहेवियर ऑब्वियसली मुझे अच्छे नहीं लगे, मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट कुछ नहीं करती अब, बट यू वर अ कंट्रीब्यूटर इन माई जर्नी। तुम लोगों के वो लकड़ियाँ डालने से उस हवन कुंड की आग और बढ़ी, मेरे अंदर की जो अग्नि है वो और प्रज्वलित हुई मेरी साहस की, और इसलिए मैं सब कुछ बोल पाई, और अब मैं वापस हंसते मुस्कुराते अपने स्वीट सॉफ्ट फेमिनाइन में आ गई हूँ। सो थैंक यू पीपल।